हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 जो आपकी 4 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है जैव प्रक्रम, और इसके अंदर जो हम श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो श्वसन के अंदर जो हमने देखा था, जो मानव श्वसन प्रणाली है वो हमने पिछले वीडियो में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ और है नया। तो मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप के कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो मानव की जो श्वसन प्रणाली है उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है गुहाओं और नालियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली, जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या है, जो हमारी नाक होती है, नाक से और नलियों से फुफ्फुस को जो जोड़ने वाला काम होता है वो जो वायु का संचार करते हैं, मतलब एयर की सप्लाई करते हैं। दूसरी वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, हवा पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो पहले वाला कर रहा है, उसका आदान प्रदान करने का काम जो करेगा वो सेकंड वन करेगा। ठीक है, पहला है नाक। सबसे पहले शुरू नाक से होता है, वायु को गर्म और फिल्टर करता है, अंदर जाती है, इसके अंदर बाल होते हैं वो उसको फिल्टर करते हैं। हवा जो होती है उसको आर्द्रता यानी कि नमी प्रदान करते हैं, ह्यूमिडिटी देते हैं। ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है, स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स। एक नाक होता है हमारे पास, उसके बाद में ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जिससे हवा जो है वो अंदर जाती है, ठीक है, जो श्वास नली की ओर जाती है। और स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स जिससे आवाज़ निकलती है, कंठ। ठीक है, उसके बाद में है श्वास नली। श्वास नली ग्रसनी और श्वास जो है उनको जोड़ते हैं। श्वास नली मतलब जहाँ से हवा और ज़्यादा आगे जाएगी। ठीक है, उपासित वलय संरचना प्रदान करते हैं, और श्वास नली उपासित वलय जो श्वास नली है उसको संरचना देते हैं ताकि वो सिकुड़े ना। ठीक है, और श्वास नली जो है उसको खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नाम के महीन बाल हैं जो वायु के फुफ्फुस तक पहुंचाने से पहले फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में श्वसनी जो है ग्रसनी के अंदर 2 शाखाओं में विभाजित होती है और यह फुफ्फुस में प्रवेश करती है। तो ये श्वसनी जो है वो आगे फेफड़ों में जब जाती है, फुफ्फुस में जब जाती है तो 2 अलग अलग में, जैसे ये पहले एक पाइप आ रही थी तो फिर 2 अलग अलग पाइप्स जो है वो आगे आ जाती हैं, फिर ये भी अलग अलग के अंदर डिवाइड हो जाती हैं आगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये वह जहां प्रणाली जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि फुफ्फुस, फेफड़े, लंग्स। पहले है श्वसन श्वसनिकाएं, यानी कि श्वसनी से बनी हुई आगे जो छोटी छोटी पतली पतली नलियां होती हैं उनको बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं। उसके बाद में कूपिका वाहिनी, छोटी शाखा का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंतः कूपिका कोश में पहुंचती है। कूपिका क्या होती है? फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां जहां गैसों का यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो लंग्स के अंदर आदान प्रदान होता है, लंग्स के अंदर जो कूपिका होती है, फुफ्फुस के अंदर जो कूपिका होती है फेफड़ों के अंदर, उसके अंदर जो गैसें हैं उनका विनिमय या आप बोलो कि आदान प्रदान जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला बात करते हैं हम सांस लेने की। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु को जो ले लेते हैं, पसलियों जो है, पसलियों से जुड़ी जो मांसपेशियां के संकुचन के कारण होता है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना तो पसलियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ जाती है, उसके कारण डायाफ्राम जो है वो समतल हो जाता है, वक्षीय गुहा जो है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए उसके अंदर का दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर जो है हवा भर जाती है। सांस छोड़ने में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है। शिथिलीकरण मतलब रिलैक्स होना, आराम से। डायाफ्राम फिर वो भी रिलैक्स हो जाएगा, गुंबदाकार का हो जाएगा। ठीक है, और वक्षीय गुहा है उसका जो है आयतन कम हो जाएगा और वायु का दबाव कम हो जाता है, जिससे फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सीजन का आना जाना कैसे होता है। तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, एवियोली और कोशिकाओं के बीच गैस का विनिमय। एवियोली से गैस, ये जो आपको लाल रंग वाले दिखाए हैं ये ऑक्सीजन आ रही है, और ये जो नीले रंग वाले दिखाए हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही है। ठीक है, तो देखो जो मानव का शरीर होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो ऑक्सीजन को अंदर लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फुफ्फुस के अंदर कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति के अंदर रुधिर वाहिकों का जाल होता है। केशिकाएं शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर रुधिर कूपिकाओं में छोड़ती हैं। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी, देखो
कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर जो है यानी कि रक्त जो है वो कुपिका वायु से ऑक्सीजन जो है वो लेके, यानी कि जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को वहाँ से उठाता है और बाकी जो कोशिकाएं वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण जो है दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, यानी कि विसरण के कारण होता था, डिफ्यूजन के कारण मैंने आपको बताया। पर जैसे जैसे बड़ा आकार होता जाता है, जैसे हाथी है तो अकेला जो विसरण होगा उसके कारण जो हवा है, जो ऑक्सीजन है वो हर एक भाग तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। उसकी जो दक्षता होती है वो कम हो जाती है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फुफ्फुस से वायु के श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेते हैं। अभी जो फुफ्फुस हैं, ठीक है, फेफड़े जो हैं, वहाँ पे वायु के श्वसन वर्णक जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जहां जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक कौन है, हमारा हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, मतलब बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जो आपके आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें यह पाया जाता है। और खून का जो लाल रंग होता है वो भी इनके कारण ही होता है, ठीक है। सो इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उपस्थित वलय का क्या कार्य होता है। तो उपस्थित वलय जिनको कार्टिलेज रिंग्स कहा जाता है, वो क्या करती हैं, हवा के जाने का जो रास्ता होता है, जो आपकी श्वसन नली होती है, उसको सिकुड़ने नहीं देता, कभी सिकुड़ता नहीं है। इसके कारण जो रास्ता है हवा जाने का वो कभी सिकुड़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णन की मदद से होता है। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है। उसके बाद में फुफ्फुस जो है वो के अंदर जो कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, फुफ्फुस के अंदर कुपिका जो है वो एक सतह उपलब्ध कराएगी जहाँ पे गैसों का जो विनिमय है वो होता है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं, जय नहीं आएगा यहाँ पे, उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, मतलब भाई बहन वाला प्यार रखता है, उसको जल्दी बाइंड कर लेता है, अपने साथ ले आता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी कि आरबीसी जो आपके होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। ये हमने पहले भी किया था। जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे उसमें एक ऋणात्मक दाब जो है वो उत्पन्न होता है। इस ऋणात्मक दाब के कारण हवा फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इससे फेफड़ों से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन हमारी वर्कशीट नंबर 27 के। पहले 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और उसके बाद में ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो वो यहाँ पे कंप्लीट होती है।